हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रोफाइल मर्ज करने पर कुछ फीस जो लग रही है, यानी कि एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है अपकमिंग डिप्लॉयमेंट करके, और यहाँ पर करंट अकाउंट के लिए जो है 25 यूरो की बात यहाँ पर हुई है। और अगर जितने भी जिसके अकाउंट है, जैसे मान लो एक अकाउंट पर 25 यूरो लग रहे हैं और दो अकाउंट हैं तो यहाँ पर लग रहे हैं 50 यूरो। तो ये 1:25 के मल्टीप्लाई में अकाउंट है। अगर मान लो आपके 10 अकाउंट है तो आपको यहाँ पर 10 की 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो भी आएगा। जैसे ये आया 250, तो इतने यूरो आपको यहाँ पर पे करने हो रहे हैं। तो ये क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें समझेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप अपना वन इकोसिस्टम अकाउंट खोलेंगे तो वो पहले एक गोल व्हील आता है, उसमें ये है, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे डील चेकर और वन एकेडमी, वन लाइफ, फॉरेक्स एक्सचेंज, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पुराना सिस्टम था, अभी ये अपडेट होने वाला है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको ये भी मिला होगा, डियर आई में वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट अ कंसिस्टेंटली डेवलपिंग कंपनी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से पहले चेंज करने के लिए किया गया था पासवर्ड। तो पासवर्ड जिन्होंने चेंज नहीं किया वो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि अभी प्राइवेट ब्लॉकचेन से पब्लिक ब्लॉकचेन पर सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पहले जो प्राइवेट ब्लॉकचेन थी वो इथीरियम नेटवर्क पर थी, अभी पब्लिक ब्लॉकचेन हो गई है जो कि पॉलीगन नेटवर्क पर है, जिसको आप मैटिक के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लॉकचेन मैटिक पर ट्रांसफ़र हो गई है। इससे क्यों है, इससे क्या है, एक तो सिक्योरिटी बढ़ी है और दूसरा यहाँ पर स्पीड फास्ट हुई है, ट्रांजैक्शन की स्पीड। और इसमें आपको मिला है क्या कि पब्लिकली इसको राइट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है और ऑडिट भी किया जा सकता है। यानी कि ब्लॉकचेन तो पब्लिक हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एक नया जो फीचर है, जो पेमेंट करने का ऑप्शन आया है, जो सभी लोगों को परेशान कर रहा है, वो क्या है? तो वो ये है कि जैसे हम किसी भी डाटा को एक सर्वर से दूसरे पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र में यहाँ पर टाइम जाता है। पहले क्या हुआ था, पुराने वन इकोसिस्टम अकाउंट से यहाँ पर फ्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि सभी ने अपने पासवर्ड को अपडेट किया था, जिसकी वजह से कुछ ईमेल चेंज करने की भी यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट पड़ी थी, जिसमें लगभग 35 यूरो का पेमेंट करना पड़ा था, जो कि BTC से उस टाइम पर हो रहा था। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल में जो ज़रूरत पड़ी है वो ये कि जब आप पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर, यानी कि प्राइवेट ब्लॉकचेन, यहाँ पर आप देखिए प्राइवेट ब्लॉकचेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, से आप पब्लिक ब्लॉकचेन पर जब आ रहे हैं तो इस पर अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो है एक अकाउंट को, अगर आपका एक अकाउंट है और वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको 25 यूरो लगेंगे और आपका अकाउंट नए वाले सिस्टम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपके दो अकाउंट हैं तो आपको यहाँ पर 50 यूरो लगेंगे और आपका अकाउंट नए सिस्टम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपके 3 अकाउंट हैं तो आपको यहाँ पर 3 गुणा 25 यानी कि 75 यूरो लगेंगे और आपका अकाउंट नए वाले सिस्टम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये देखिए किस तरीके से हो रहा, तो ये इस तरीके से हो रहा है। मान लो एक अकाउंट है, उसमें ईमेल एक है और उसको आपका एक ही अकाउंट है, एक ही ईमेल है, आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 यूरो लगेंगे। अगर आपके दो अकाउंट में एक ही ईमेल है तब आपके यहाँ पर 50 यूरो लगेंगे। यानी कि अकाउंट एक रहेगा, एक अकाउंट पर 25 यूरो की फ़ीस फिक्स है। अगर किसी की एक प्रोफाइल में अगर 10 अकाउंट हैं तो उस शख्स को 25 गुणा 10 इतने यूरो, लगभग 250 यूरो देने होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि इस मैसेज का मतलब क्या है। तो इस मैसेज का मतलब है कि डिप्लॉयमेंट इज़ अवेलेबल फॉर नाउ योर करंट अकाउंट और all eligible account in your profile. You can choose the following option below and see the applicable charges fees. तो आपके अकाउंट को नए सिस्टम पर अपग्रेड करने के लिए, प्राइवेट ब्लॉकचेन से पब्लिक ब्लॉकचेन पर जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग का जो आपका वन इकोसिस्टम अकाउंट है, उस अकाउंट को अगर आपको नए सिस्टम पर लेकर जाना है, और जो कि लेकर जाना ही है, यहाँ पर डेडलाइन भी है
आज की डेट से यहाँ पर 158 डेज 3 घंटे और 23 मिनट यहाँ पर बची हुई हैं। तो इतने टाइम के अंदर आपको ये ट्रांसफ़र करना ही है। एक अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए 25 यूरो की फ़ीस लग रही है, जिसके उस प्रोफाइल में जितने अकाउंट रहेंगे उसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक अकाउंट है आपका, तो एक ही 25 यूरो लगेंगे। अगर आपके एक अकाउंट में 2 प्रोफाइल हैं तो 50 लगेंगे, 3 है तो 75 लगेंगे, 4 है तो 100 यूरो लगेंगे। यानी कि जितने आपके अकाउंट हैं उस प्रोफाइल के अंदर, वो आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन का सिस्टम रहता है वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जिसके जितने अकाउंट हैं उतनी ही यहाँ पर डॉलर की फ़ीस लगेगी और ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पहला तो ये कि फ़ीस क्यों ली जा रही है, यानी कि अकाउंट को नए सिस्टम पर डिप्लॉय करने के लिए फ़ीस क्यों ली जा रही है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये एक प्राइवेट कंपनी है, लोग यहाँ पर काम करते हैं और काम करने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो सीधी सी बात है, कोई भी फ्री में तो काम करता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपके इस सिस्टम को डिप्लॉयमेंट करेगा, आपकी प्रोफाइल को डिप्लॉयमेंट करेगा, उनकी सैलरी या जो भी रहेगा वो उससे ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पर ये पेमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि बैक एंड पर बैठकर कोई ना कोई हमारे लिए काम कर रहा है। तो एक तो ये। अब ये कि क्या आपको प्रोफाइल का डिप्लॉयमेंट कराना कंपलसरी है, यानी कि आपको क्या ये फ़ीस देनी कंपलसरी है। तो एज ऑफ नाउ जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देनी ज़रूरी है। इस रेड बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि कितने आपके यूरो लगेंगे, और ये जो ब्लू वाला है बॉक्स है इसमें रहेगा कि आपकी एक प्रोफाइल को ट्रांसफ़र करने पर कितने लगेंगे। तो एक को करने में 25 लगेंगे, जितने भी आपके अकाउंट होंगे उसी के हिसाब से आपको टोटल यहाँ पर पेमेंट दिखाई देगा। अब ये है तीसरा पॉइंट कि अगर आप इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, नई वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। नई वेबसाइट जब भी लॉन्च होगी तो उसी में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। वहाँ पर भी आपको यही मैसेज देखने को मिलेगा, ये कंपनी की फ़ीस है, कंपनी के रूल के हिसाब से है तो ये देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ये फ़ीस यहाँ से ख़त्म भी हो जाए, या फिर कुछ ऐसा रीज़न हो कि ये फ़ीस बढ़ जाए। बढ़ेगी तो खैर नहीं, क्योंकि कल पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर 50 यूरो की बात हो रही थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर 25 यूरो कर दिया गया है। अब इससे भी कम क्या होगी। हालांकि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह उठे या आप सपोर्ट पर मेल करें कि आप फ़ीस क्यों ले रहे हो, तो एक अलग बात है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर कंपलसरी है कि फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका अकाउंट जो है डिप्लॉयमेंट होगा नए सिस्टम पर पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ। तो यही था आज का अपडेट। इसमें कोई पॉइंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर मिलेगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।